हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके सामने है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। अब कैपेसिटर होता क्या है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज, या फिर ये कह सकते हो एबिलिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज और एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। यानी कि आवेशों को विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित करने का साधन संधारित्र होता है। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी अगर भाई चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अरे V इक्वल टू KQ/R होता है ना, Q बढ़ेगा तो V ऑटोमेटिक बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया, हटेगा तो ये आएगा C। इसका मतलब है कैपेसिटेंस यानी कि धारिता। जैसे आप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में वहां हटाते हो तो R आ जाता है ना, R यानी कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। उसी तरह से यहां पे आ जाता है C इक्वल टू Q/V। अब सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो C है ना, ये डिपेंड नहीं करता है जो ये C जो है, यहां ध्यान देना कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। मतलब कि Q और V बदलोगे तो C डिपेंड नहीं करेगा। अरे क्यों करेगा यार, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V दे दिया मैंने आपको, Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। तो अगर इसका मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, तो C पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ देख लीजिए तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, जिसका स्लोप बनेगा कैपेसिटेंस। यहाँ इसकी मैंने डायमेंशन की बात की है, क्योंकि अगर V को लिखना है तो V को W/Q लिख सकते हैं। तो W नीचे आ गया, Q ऊपर आ गया, तो ये Q² हो जाएगा। A²T², देखो Q की विमा होती है ना एम्पियर इंटू टाइम, तो A²T², W कार्य की विमा M1L2T-2। यहां से हमारे पास आ गई डायमेंशन। अच्छा, C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V बट इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस। जी हाँ, डायमेंशंस पर निर्भर करता है ये। अरे जिस बॉडी पर आपको चार्ज होल्ड करना है वो कितना बड़ा है, कितनी मोटाई है, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, डायमेंशन, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज है कि नेचर पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर ले रहे हो, इंसुलेटर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, और मीडियम पर डिपेंड करेगा। जी हाँ, मीडियम एयर है, वैक्यूम है, मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है। और ये इसकी हो गई डायमेंशन। तो ये इसका जस्ट बेसिक हुआ है ना। तो मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।